की तरफ क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा है बच्चों, आकृति में यदि ए बी समानांतर सी डी है और सी डी समानांतर ई एफ है और वाई अनुपात जेड बराबर दे रखा है आपको 3:7 है, तो एक्स का मान निकालना है। बोला है ये पहली रेखा इसके बराबर है, दूसरी रेखा इसके बराबर है। अब आपको पता है कि अगर पहली दूसरी के बराबर है, दूसरी तीसरी के बराबर है, तो पहली और तीसरी भी क्या होती है, आपस में बराबर होंगी। और फिर आपको दे रखा है इस y और z का अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है आपको टोटल, y और z का अनुपात दे रखा है 3:7 और बोला है इस x का मान निकालना है। अब जो जो चीज़ आपको दे रखी है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। एक चीज़ तो जो अनुपात दे रखा है उसको लिख लो, दिया है किस किस का अनुपात दे रखा है, y अनुपात z का अनुपात दे रखा है कितना, 3:7 दे रखा है। और उसके बाद आपको जो निकालना है वो भी लिख लेते हैं, ज्ञात करना है। बहुत ईजी है, अगर बच्चों आप लोगों ने बेसिक वाली वीडियो ज़रूर देखी होगी तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए ये निकालना, x का मान ज्ञात करना है। ये आप नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, कोई ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आपको एक चीज़ बताऊं कि ये जो y है और यहाँ पर जो एक एंगल बनेगा, इसको मैं नाम दे देता हूँ एंगल फर्स्ट, ठीक है। तो आप क्या मेरे को बता सकते हैं कि जो y होगा वो क्या एंगल 1 होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो बिल्कुल, यानी एंगल y और एंगल 1 आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या बना रहे हैं, शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं। शीर्षाभिमुख वाली जो मैंने आपको बताई थी वो वीडियो आपको एक्सरसाइज 6.1 के जो बेसिक वीडियो है उसमें आपको ये डेफिनेशन देखने को मिलेगी शीर्षाभिमुख कोण का। अगर मैं इसको इस तरह से खींचूँ तो ये जो आपका एंगल y बन रहा है इस जगह पर, ठीक है, एंगल y किसके बराबर हो जाएगा, इस एंगल 1 के बराबर हो जाएगा। और यहीं आपका क्या है, सामने z भी है, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसका मान निकालेंगे एंगल 1 का। एंगल 1 पता चलते ही हम क्या कर लेंगे, इन दोनों का अब हमको पता है ये दोनों कैसे एकांतर अंतःकोण है, ठीक है, सॉरी एकांतर नहीं अंतःकोण है। और अंतःकोण क्या बनाते हैं, आपस में संपूरक कोण बनाते हैं, यानी इन दोनों कोणों का योग 180 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम इन दोनों को बराबर लेकर के इस z का मान निकालेंगे। z का मान मिलते ही हम इस y का मान निकालेंगे। क्यों? क्योंकि ये बना रहे हैं आपस में क्या, एकांतर अंतःकोण बना रहे हैं, ठीक हो गया। ये y का मान निकल जाएगा। फिर हमको पता है ये दोनों आपस में कैसे हैं, अंतःकोण बना रहे हैं। फिर ये दोनों क्या बनाएंगे, संपूरक कोण बनाएंगे। संपूरक कोणों का योग 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम एंगल y का मान रख करके एंगल x का मान निकालेंगे। तो देख सकते हैं कितना ईजी है। अब इसका करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, पहले तो इन दोनों का जो अनुपात दे रखा है उसको देख लेते हैं। y अनुपात दिया है आपको z, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं y अनुपात z को 3x, ठीक है, 3x + 7x, यानी आप बोल सकते हो तीसरा हिस्सा जो है वो किसके पास है, y के पास है, और जो सातवां हिस्सा है वो किसके पास है, z के पास है। तो यहाँ से आपने क्या ले लिया, इन दोनों के साथ। जब भी आपके साथ आपको क्या दे रखा हो, अनुपात में कुछ भी दे रखा हो, दो भुजाएं या दो ऋजु रेखाओं का अनुपात दे रखा हो, तो आपने सिंपल क्या करना है, x के साथ मल्टीप्लाई करानी है। इसको आप चाहो तो पहले अलग अलग करके हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप y बराबर ले सकते हैं 3x और z बराबर ले सकते हैं आप 7x, ठीक है। यानी 3 हिस्से आपके y के पास है, ऐसे ही 7 हिस्से आपके z के पास है। अब यहाँ से हम लिख लेते हैं एंगल y बराबर एंगल 1, एंगल y बराबर एंगल 1। क्यों? क्योंकि ये आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। यानी यहाँ से हमें ये दोनों मिल गए क्या, बराबर। तो यहाँ से एंगल y आपका कितना है, टोटल 3x है, तो एंगल 1 भी आपका कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ये आपने किस लिए लिखा, क्योंकि आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। यानी ये आपको मिल गया एंगल 1 कितना, 3x। ऐसे ही z आपको कितना दे रखा है, यहाँ पे टोटल 7x दे रखा है। तो यहाँ से हम लिखेंगे एंगल 1 + एंगल z बराबर कितना, 180। और क्यों? क्योंकि अंतःकोणों का योग 180 के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। या सीधे सीधे आप लिख सकते हो कि अंतःकोण सदैव संपूरक कोण बनाते हैं, 180 के बराबर होता है। यहाँ से आपको ये चीज़ भी मिल गई। अब यहाँ से आपको एंगल 1 और एंगल z का मान रखना है। एंगल 1 बराबर आपका कितना है, 3x है, प्लस एंगल z आपका कितना है, 7x है, और बराबर में कितना आपका 180। 3 और 7 को जोड़ोगे आ जाएगा टोटल आपका 10x इक्वल टू में 180। x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से आ जाएगा 180/10। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका 18 डिग्री। यहाँ से आपको क्या मिल गया, x बराबर 18 डिग्री मिल गया। अब यहाँ से ये देखो, ये वाला जो x निकल के आया वो आपका ये x नहीं है, ठीक है। ये जो हमने अनुपात में लिया, एक चीज़ मैं यहाँ से
करेक्शन कर देता हूँ, आप नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। x का मान निकालना, अब ये वो x नहीं है जो हमको निकालना है, ठीक है। यहाँ आप मान लो कुछ भी मान लो, k मान लो, ठीक है, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ये एक आपकी क्या है, चर राशि है, ठीक है। चर राशि हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें ये अनुपात में दे रखा है, और कभी भी अनुपात में हो तो आपने किसी भी चर राशि से मल्टीप्लाई करा देनी। मैंने पहले x से करा दिया, बट अभी ध्यान में आया कि हमें x का ही मान निकालना है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ तो x का मान 18 आ गया, तो ये वो x नहीं है, ठीक है। ये हमने क्या निकाला है, इन चरों का मान निकालना है जो आपके ये अनुपात में दे रखे हैं। तो जहाँ जहाँ पर आपका x है वहाँ पहले k चेंज कर लो, ठीक है। यहाँ पर भी k आ जाएगा, और आपका इस जगह पर भी k आ जाएगा, और यहाँ पर इस जगह पर, और लास्ट बचा आपका इस जगह पर, ठीक है। नहीं तो अभी यहाँ आप डायरेक्ट बोलते हैं कि सर x का मान तो आ गया, इसमें और क्यों करना है बाकी। तो ये आपका क्या निकला है, k का मान है। k आपका क्या है, इनके अनुपात को बता रहा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, k के मान रखेंगे, तो y बराबर आ जाएगा 3 इंटू k का मान कितना है, 18 डिग्री, तो आ जाएगा 18 36, 18 दिया 54 डिग्री। ऐसे ही आपका z बराबर आ जाएगा कितना, 7 गुणा 18, तो 7 8 56, 56 का 86 लगा 5, 7 और 5 कितना हो जाएगा, 7 8 9 10 11 12, तो ये आ जाएगा 126 डिग्री। कौन, एंगल x और एंगल कौन सा आपके z, यानी आपको एंगल z मिल गया, आपको कितना 126 डिग्री। अब आप एक चीज़ मेरे को बताओ कि एंगल x और एंगल z में आपको कोई संबंध दिख रहा है, एंगल x और एंगल z में आपको कोई संबंध दिख रहा है, जल्दी से बोलो, कमेंट में बताओ मेरे को कि आपको कोई संबंध दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो आप बोलोगे बिल्कुल दिख रहा है, क्यों, क्योंकि आपस में क्या बना रहे हैं, एकांतर कोण बना रहे हैं। मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि अगर कोई रेखा तीसरी रेखा दो रेखाओं को आपस में क्या करे, प्रतिच्छेद करे, और इनके जो क्या होंगे, इस तरह से जो एंगल बनेंगे, मान लो ये एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या बनाएंगे, एकांतर कोण बनाएंगे, और एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से आप लिख देंगे एंगल x बराबर एंगल z, और ब्रैकेट में आप क्या दिखाओगे कि ये आपस में क्या है, एकांतर कोण है, और एकांतर कोणों का मान सदैव क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से आपका एंगल z बराबर आपने अभी कितना निकाला, एंगल z 126 डिग्री, तो यहाँ से एंगल x भी आपका कितना आ जाएगा, 126 डिग्री। आई होप बच्चों इसको आप समझ गए होंगे। एक कन्फ्यूजन पैदा हो सकती थी अगर मैं यह k की जगह x ही रहने देता, क्योंकि बच्चे समझते हैं कि x का मान आ चुका है, बट वो x का मान नहीं था, तो इसलिए मैंने k को चेंज किया। यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है अब आपने। तो एंगल x बराबर किसके, एंगल z के, क्योंकि ये आपस में क्या है, एकांतर कोण बना रहे हैं। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका कंप्लीट, ठीक है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 3rd में बच्चों का है आकृति, आपको जो इसमें है वो मैंने ऑलरेडी बना दिया, और इसमें कहा है यदि AB समानांतर CD है, ये जो AB रेखा है वो आपके समानांतर है CD के, और EF लंब है CD पर। E यहाँ पे आप देखेंगे EF क्या है, लंब है CD पर। लंब को कैसे दिखाते हैं, EF लंब है CD पर, ठीक है। लंब का मतलब क्या है कि जो रेखा दूसरी रेखा पर लंब डाल रही है वो क्या होगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, इस तरफ भी 90 डिग्री और इस तरफ भी 90 डिग्री का कोण बनाएगी। और इसमें आगे दे रखा है एंगल GED बराबर 126। GED देख लेते हैं, देखो GED यानी ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल कितने डिग्री का एंगल बनेगा आपका, 126 का। तो आपसे बोला है यहाँ पे AGE ज्ञात करो, GEF ज्ञात करो, और FGE ज्ञात करो। तो देख लेते हैं क्या क्या ज्ञात करना है। जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। दिया है AB समानांतर CD, ये समानांतर दे रखा है, तो इसका बहुत ही होता है कि इनके जो अंतःकोण होता है उनका योग 180 के बराबर होगा, ठीक है। अगर दो रेखाएं क्या हैं, आपस में समानांतर है, तो जो तीसरी रेखा इनको काटेगी आपस में, तो जिनके अंतःकोण बनेंगे उनका योग कितना होगा, 180 के बराबर होगा, या वो क्या बनाती है, आपस में संपूरक कोण बनाती है। तो ये चीज़ अगर क्वेश्चन में दे रखी है तो बहुत ईजी हो जाता है आपका क्वेश्चन। ये आपको सॉरी दिया है, एक तो ये दे रखा है, और आपको दे रखा है एंगल GED, एंगल GED बराबर कितना, 126 डिग्री। और अब आपको ज्ञात क्या क्या करना है वो लिख लेते हैं। ज्ञात करना है 3 चीज़ें निकालनी है। एक तो आपका एंगल AGE, एंगल AGE, कॉमा एक आपने निकालना है GEF, एंगल GEF। बहुत ईजी है बच्चों ये क्वेश्चन, GEF, और एक निकालना है FGE, एंगल FGE, ठीक है। तीनों चीज़ें हमको निकालनी है। अब सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमको इसमें दे रखा है समानांतर है AB समानांतर CD, और GED देखो दे रखा है आपको। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि क्या है आपस में एकांतर कोण, तो यहाँ पर आपको कोई एकांतर कोण दिख रहा है। अगर हम पहले वाले की बात करें AGE, देखो AGE किसी के समानांतर बोल रहा हूँ कि एकांतर है या नहीं है। AGE
देखें ए जी ई, अगर मैं बोलूँ कि क्या ये इसके एकांतर है या नहीं, जी ई डी के, देखो ए जी ई यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ से हम कर रहे हैं हल, ए जी ई, देखो हमने लिखा एंगल ए जी ई बराबर होगा एंगल जी ई डी के। देखो ज़रा ध्यान से डायग्राम में, ए जी ई और ये हो जाएगा जी ई डी के, जी ई डी का। अगर मैं इसको अलग से बनाऊँ यहाँ पर तो आप देखेंगे इस तरह से आपका लगभग ये एक काटती हुई जाएगी रेखा, जो आपकी ये रेखा जा रही है जी ई वाली। तो ए जी ई देख लो यहाँ पे आपका क्या है, जी, ठीक है, ए जी ई, यानी जो एंगल आपका ये बनेगा, यहाँ से हमने स्टार्ट किया ए जी ई, आपका ई कहाँ पर है, इस जगह पर है, तो ये वाला इसके क्या है, एकानांतर है, यानी एंगल जी हो जाएगा किसके, एकांतर एंगल ई के। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एकानांतर कोण, एकांतर कोण। और आपको पता है कि अगर दोनों रेखाएं क्या आपस में समानांतर है तो एकांतर कोण क्या होंगे, सदैव बराबर होंगे। तो यहाँ से जो आपका एंगल जी ई डी दे रखा है, एंगल जी ई डी बराबर कितना दे रखा है आपको, 126 डिग्री, तब आपका एंगल ए जी ई बराबर कितना हो जाएगा, ये भी 126 डिग्री हो जाएगा। यानी पहली चीज़ आपकी निकल के आ चुकी है। उसके बाद निकालना आपको क्या, एंगल जी ई एफ। अब यहाँ देखो जी ई एफ निकालना है, यानी ये जो आपको यहाँ एंगल दे रखा है इसको निकालना है, जी ई एफ को निकालना है। अब आप क्या जी ई डी को आप लिख सकते हो, देखो एंगल जी ई डी, क्योंकि आपको दे रखा है जी ई डी, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान आपको टोटल दे रखा है 126। तो अब आपको पता है कि ये वाली जो रेखा है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अब ये पूरा 126 है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 126, और ये आपका 90 है। अगर आप 126 में से ये 90 माइनस कर दो तो ये जो आपका इतना हिस्सा बच रहा है वो आपको पता चल जाएगा। तो वहाँ से आपका क्या मिल जाएगा, जो आपको दूसरी चीज़ निकालनी है, जी ई एफ। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो बीच में रहता है वही आपको निकालना होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख लेते हैं कि एंगल आ जाएगा आपका एंगल जी ई डी, ठीक है। एंगल जी ई डी इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं क्या, एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल 126, यानी जो एंगल ये कंप्लीट 126 है। तो इसको अब हम दो हिस्सों में तोड़ दे रहे हैं, एक हम तोड़ रहे हैं जी ई एफ, दूसरा हम लिखेंगे एफ ई डी, जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी। अब जी ई डी आपको दे रखा है कितना, 126 डिग्री, और जी ई एफ आपको निकालना है, और एफ ई डी क्यों, क्योंकि ये क्या है, लंब है। तो यहाँ से हम लिख देंगे ये 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे लिख देते हैं एफ ई लंब है किस पर, सी डी पर। ये आप यहाँ पे क्या कर देंगे, कारण दे सकते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ से किसका मान निकाल लेते हैं, एंगल जी ई एफ का मान निकाल लेते हैं। ये जी ई एफ को ऐसे ही रखा, प्लस का 90 है, इसको आप इधर लेके जाएंगे तो 126 में से ये प्लस का 90 आके इधर क्या हो जाएगा, माइनस का। देखो 126 माइनस 90 कितना बचेगा, तो आपका आ जाएगा एंगल जी ई एफ। 26 में से 90 माइनस करोगे कितना आ जाएगा आपका, 36 डिग्री। आपका दूसरी चीज़ भी निकल के आएगी, क्या निकालना था, एंगल जी ई एफ निकालना। देखो जी ई एफ, यानी ये वाला जो हिस्सा है वो आपका कितना निकल के आ गया, 36 डिग्री निकल के आ गया। अब आपको निकालना है क्या, एंगल एफ जी ई। देखो एफ जी ई निकालना है। अब एक चीज़ आपको पता है कि ये दो ये इसको आप बोल सकते हैं जी ई को क्या, तिर्यक रेखा बोल सकते हैं। तिर्यक रेखा मतलब कि दो समानांतर रेखाओं को जो तीसरी रेखा काटती है उसको आप क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा बोलते हैं। तो अब यहाँ से आपको निकालना है एंगल जी निकालना है, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं 1। और इस वाली रेखा को भी फिलहाल हम लंब को भूल जाते हैं कि ये लंब इसमें नहीं है। तो क्या जी ई डी आपको पता है, जी ई डी कितना है, यानी ये वाला जो एंगल है वो आपका कितना है, 126 डिग्री है। आप पहले ये निकाल चुके हो कि जी ई डी बराबर कितना है, 126 है। और ये आपस में क्या है, अंतःकोण है। और आपको पता है कि अगर दो रेखाएं आपस में क्या है, समानांतर है, तो ये अंतःकोण क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। अब वही चीज़ उसका यूज़ करके आपने क्या निकाल लेना है, एफ जी ई निकाल लेना है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, एंगल, और यहाँ पे पहले लिख लेते हैं ए बी समानांतर सी डी है, तब एंगल एफ जी ई, एंगल एफ जी ई जो आपको ज्ञात करना है, एफ जी ई प्लस दूसरा आ जाएगा आपका एंगल जी ई डी बराबर कितना, 180 डिग्री, ठीक है। आप चाहे तो जी ई डी लिख सकते हैं, नहीं तो सिर्फ क्या लिख सकते हैं आप, एंगल ई भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। एंगल ई आपका कितना आ जाएगा, 26 है ना। एंगल ई भी लिख सकते हैं और जी ई डी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे सामने क्या लिख देंगे, अंतःकोण
अंतः कोणों का योग 180 होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल एफ जी ई प्लस ये आपका कितना है एंगल ई या एंगल जी ए डी बराबर कितना है 126 डिग्री बराबर 180। तो यहाँ से आ जाएगा एफ जी ई बराबर 180 माइनस 126 डिग्री। तो जब आप कितने में से 180 में से 126 घटाओ, देखो कितना आ जाएगा 180 माइनस 126, 0 में से 6 जाएगा, नहीं एक हाथ से लेंगे 10, 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 4, यहाँ पे बचा 7 और यहाँ पे बचा 2, तो आ जाएगा कितना 5 और 1 में से 1 जाएगा, आ जाएगा आपका 0। तो ये आ गया कितना 54 डिग्री। आपका एफ जी ई आ गया कितना 54 डिग्री, यानी ये एंगल आपका 54 डिग्री का है। ये वाला एंगल आपका कितना डिग्री का अभी हमने निकाला था 36 डिग्री, और एक पहला आपको क्या निकालना था ए जी ई, वो आपका कितना आ गया 126 डिग्री। क्यों? क्योंकि वो आपस में क्या था एक अंतर कोण था। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका कंप्लीट। अगर इसमें कोई भी स्टेप या कोई भी लाइन आपको समझ में नहीं आया तो एक कमेंट बॉक्स में एक पैर से कमेंट डाल देना कि सर ये स्टेप हमको समझ में नहीं आया, तो उसका और इजी वे में आपको अच्छे से सॉल्यूशन बता दूंगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों का है, आकृति आप सामने देख रहे होंगे, जो आकृति इसमें दे रखी है और कहा है यदि पी क्यू समानांतर एस टी है और एंगल पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री और एंगल आर एस टी बराबर है 130 डिग्री, तो एंगल क्यू आर एस ज्ञात कीजिए। और इसमें बोला है, संकेत दे रखा आपको क्वेश्चन में, बिंदु आर से होकर एस टी के समानांतर एक रेखा खींचिए। बोला है बिंदु आर से होकर के एस टी आपका यहाँ है, इसके समानांतर एक रेखा खींचनी है। तो यहाँ से आप क्या कर दो, इसको आगे थोड़ा सा बढ़ा दो और यहाँ पे जो जो आपको एंगल दे रखे हैं पहले हम उसको लिख लेते हैं। ये आपको दे रखा है 110 डिग्री और जो आपको एंगल एस दे रखा है वो आपको दे रखा है 130 डिग्री। ठीक है, डायग्राम से मैं आपको समझा देता हूँ। उसके बाद अब इसमें देखो आपको क्या निकालना है, एंगल क्यू आर एस निकालना है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो जो दे रखा है, दिया है पहली चीज़ की पी क्यू समानांतर है एस टी। ये जो पी क्यू रेखा है वो है समानांतर किसके, एस टी के। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पी क्यू समानांतर है एस टी। और अगर समानांतर दिया है तो इसके बीच में जितनी भी रेखाएं होंगी आपस में क्या बनाएंगी, संगत कोण बनाएंगी। तो पी क्यू समानांतर हो गया एस टी और एंगल पी क्यू आर दे रखा है आपको, एंगल पी क्यू आर दे रखा है कितना 110 डिग्री। और आपको दे रखा है क्या दूसरा एंगल आर एस टी आपको दे रखा है 130 डिग्री। एंगल दे रखा है आपको आर एस टी बराबर 130 डिग्री। दो चीज़ आपको दे रखी हैं, अब इसमें ज्ञात करना है, वो भी लिख लेते हैं। ज्ञात करना है, क्या निकालना है बच्चों, जैसे क्वेश्चन में कहा है क्यू आर एस, ज्ञात करना है एंगल क्यू आर एस। और मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि जो बीच में एंगल रहेगा वही आपका क्या होता है, मेन एंगल होता है, उसी को आपने क्या करना होता है, निकालना होता है। एंगल क्यू दे रखा है, एस दे रखा है, आपको ये एंगल आर निकालना है, यानी ये चीज़ आपको निकालनी है इस जगह पर। सिंपल आपको जैसे क्वेश्चन में बोल रखा है कि आर को बढ़ाया और एस टी के समानांतर एक रेखा खींची, तो हमने एस टी के समानांतर, देखो ये अगर मैं बात करूँ एस टी ऊपर है तो इसके समानांतर मैंने ये क्यू से बढ़ा दिया इस बिंदु तक। ठीक है, अब यहाँ पे हम कोई नाम नहीं देते हैं, इसको सिर्फ हम बाढ़ देते हैं एंगल में। ठीक है, इस पहले वाले को हम लिख लेते हैं एंगल 1, इसको हम लिख लेते हैं एंगल 2। ठीक हो गया, उसके बाद इसको लिख लेते हैं हम एंगल इसको लिख लेते हैं हम एंगल 2, इसको लिख लेते हैं एंगल 3, उसके बाद एंगल 4 और इधर वाले को हम लिख लेते हैं एंगल 5। इसको मैं रेड मार्कर से कर देता हूँ ताकि अलग से हमको दिख जाए, है ना। ये हो गया आपका एंगल 1, ये 2 और उसके बाद ये अंदर आपका 3, ये 4 और ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, आर निकालना है आपको। अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है। इसको हम नाम दे दो, कुछ भी दे दो, क्यू आर, इसको नाम दे दो एम दे दो। ठीक है, एम है नहीं है तो इसको नाम एम दे दो। तो आपने क्या निकालना है, ये आर निकालना है। अगर क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोल रखा है क्यू आर एस निकालना है, तो देखो यहाँ पे उस समय एक रेखा खींची हुई नहीं थी, आपको इस तरह से दिया हुआ था। हमने क्या बनाया, इस क्यू को आगे बढ़ा दिया, थोड़ा एम तक बढ़ा दिया। अब इनको हमने नाम दे दिया एंगल 1 2 3 4 5। पहले हम समझ लेते हैं इसको क्या कि कैसे इसका आंसर आएगा। देखो एंगल 1 है और एंगल 2, अगर मैं इस तरह से एक रेखा खींचूँ, ठीक है, जो दूसरा समानांतर रेखाओं के बीच से जा रही है, तो एंगल 1 यहाँ पे आपका जो बनेगा और ये आपका जो दूसरा यहाँ पे बनेगा, तो ये दोनों आपस में कैसा कोण बना रहे हैं, संगत कोण बना रहे हैं। तो जिन्होंने बेसिक वीडियो नहीं देखी, मतलब
बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी उसको ज़रूर जा करके देखें। वहाँ पे मैंने आपको संगत कोण, आसन्न कोण, संपूरक कोण, ये सब मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। तो जो एंगल यहाँ बन रहा है, देखो एंगल जो एक यहाँ बन रहा है और दूसरा एंगल इस जगह पर आपको ये बनते हुए दिख रहा है, तो ये दोनों कैसे हैं, दोनों संगत कोण हैं। और संगत कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब ये 130 है तो एंगल दूसरा भी कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। अब उसके बाद पता है आपको कि ये यहाँ से जैसे एक रेखा ये जा रही है और ये इस तरह से यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही, तो एक एंगल यहाँ बन गया जिसको आप दो से जान रहे हो, और दूसरा एंगल जो आपका एंगल 3 है। अब आपको पता है ये एंगल 2 और 3 मिलकर क्या बना रहे हैं, एक रैखिक युग्म बना रहे हैं। यानी एंगल 2 प्लस एंगल 3 का मान बराबर कितना होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए। एंगल 2 आपको पता है ये 130 है, तो एंगल 2 क्योंकि हमने भाई पढ़ा संगत कोण है, तो एंगल 2 भी कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। अब एंगल 3 का मान निकालना, तो आप क्या करोगे, 180 में से 130 घटाओगे तो क्या निकल के आ जाएगा, एंगल तीसरा निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक ये कोण मिल गया। उसके बाद ऐसे ही ये दोनों रैखिक युग्म बना रहे हैं, एंगल 4 और 5, इन दोनों को आप जोड़ोगे 100 और 180 में से 110 को माइनस कर दोगे तो एंगल 4 निकल जाएगा। अंदर दोनों कोण निकल आ गए किसके, दोनों कोण निकल के आ गए किसके, त्रिभुज के। ठीक है, त्रिभुज के 2 अंतःकोण आ गए, तो एक तीसरा निकालना है एंगल आर। तो आपको पता है कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 के बराबर होता है। तो आप लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल आर इक्वल टू 180। ये दोनों आप अभी निकाल चुके हैं, मैंने बताया कैसे निकालना है। तो सीधे हम किसका मान निकाल सकते हैं, एंगल आर का मान निकाल सकते हैं। तो देखो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन क्या देखते हैं। तो जो आपको दे रखा है कि पी क्यू समानांतर है एस टी के, तब आपका क्या हो जाएगा, हमने नाम मान लिया उसको, एंगल 1 बराबर हो जाएगा आपका किसके, एंगल 2 के। और एंगल 2 और 1 क्या है, आपस में संगत कोण बना रहे हैं, संगत कोण बना रहे हैं। आई होप बच्चों आपको जो भी मैंने समझाया वो समझ में आएगा होगा। तो इस तरह से आपका एंगल 2 कितना आ जाएगा, 130 डिग्री। ठीक है, क्यों आया, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या है, संगत कोण बना रहे हैं। मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है, और इसकी एक बेसिक वीडियो मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ एक्सरसाइज कराने से पहले। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, एंगल 2 130 मिल गया। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं एंगल 2 और एंगल 3 आपका क्या बना रहे हैं, एक रैखिक युग्म बना रहे हैं, जो कि बराबर होता है 180 के। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देते हैं रैखिक युग्म। ठीक है, रैखिक युग्म भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ से एंगल 2 आपका कितना है, 130 डिग्री, प्लस एंगल 3 यहाँ से आपका निकल जाएगा, तो 180 में से 130 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 180 माइनस 130, तो एंगल 3 आ जाएगा आपका कितना, 50 डिग्री। मेन क्या है आपका एंगल 3 और एंगल 4 निकालना, तो पांचवा ये अपने आप आर निकल करके आ जाएगा। एक चीज़ निकल के आ गई, दूसरी चीज़ आप क्या निकालेंगे, एंगल 4 को। अब ऐसे ही आपका एंगल 4 और एंगल 5 क्या बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं। आप देखो जब भी इस तरह से एक कॉम्प्लिकेटेड आपको क्या दे रखा हो, डायग्राम दे रखा हो, तो आप सिंपल क्या करो, जितने भी एंगल आपको दिए हुए हैं उनको आप मान लो, 1 2 3 4 5 मान लिया। आप देखो कोई अगर नहीं मानते तो हम इसको लिखते हैं पी क्यू आर, फिर क्यू आर एम, फिर एम एस टी, इस तरह से लिखते हो, बहुत मतलब दिमाग ख़राब करने वाला हो जाता है। तो सीधे सीधे हमने क्या मान लिया, 1 2 3 मान लिया, बहुत ईजी हो जाता है। ऐसे ही एंगल 4 और एंगल 5 मिलकर क्या बना रहे हैं, एक रैखिक युग्म बना रहे हैं, बराबर ये भी किसके बराबर होगा, 180 के। तो यहाँ पे आप लिख देंगे रैखिक युग्म। ठीक है, रैखिक युग्म का मतलब होता है जोड़ा, दो कोणों का जोड़ा। ठीक है, जो किस पर होते हैं, मान लो ये है आपका, एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, रैखिक युग्म बोलेंगे। अब आपको पता है ये वाली रेखा 180 की होती है। अब इसमें से अगर ये 70 दे रखा है तो आपको पता है कि टोटल 180 पर बना है, ये 70 है, तो बाकी 180 में से ये हिस्सा माइनस करने पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, वैसे ऐसे एंगल 4 और एंगल 5 में से आपको कौन सा दे रखा है, एंगल 5 दे रखा है, कितना, 110। यहाँ से एंगल 4 निकल के आ जाएगा, 110 रखा हमने, एंगल 5 का मान बराबर 180। तो एंगल 4 बराबर कितना आ जाएगा, 180 माइनस 100 कितना, 10। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 70 डिग्री। एंगल 4 बराबर आ गया आपका कितना, 70 डिग्री। एंगल 4 एंगल 3 मिल गया आपको, एंगल आर निकालना है। अब लिख लेते हैं, अब या अतः त्रिभुज किससे, क्यू आर एम से, क्यू आर एम, या फिर आप यहाँ पे क्यू आर एस भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्यू आर एम से, या मैं जो मर्जी चाहे आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्यू आर एम में। तो यहाँ से आपका देखो क्यू आर एम में कौन कौन से अंतःकोण है, एक आपका 4 3 4 और एंगल आर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल आर इक्वल टू, देखो अंतःकोण है और त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक 60-60 का एंगल बनता है। तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल 3 आपका कितना है, एंगल 3 आ गया आपका 50 डिग्री, प्लस उसके बाद आपका एंगल 4 कितना है, 70 डिग्री। निकालना आपको एंगल आर बराबर 180 डिग्री। 70 और 50 को जोड़ लो, कितना आ जाएगा, 120 आएगा, प्लस एंगल
आर बराबर 180 डिग्री, प्लस का 120 है, इसको ले जाओ राइट साइड में, तो यहाँ से आ जाएगा एंगल आर बराबर 180 माइनस 120। तो एंगल आर बराबर कितना आ जाएगा, घटा करके 80 में से अगर 20 जाएगा बचेगा 60 डिग्री। तो इस तरह से आपको क्या निकालना था, एंगल क्यू आर एस। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंगल क्यू आर एस बराबर 60 डिग्री। ठीक है, आई होप बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप अच्छे समझ गए होंगे। सिंपली आपने क्या किया, एंगल 1, एंगल 2, 3, 4, 5 मान लिया। अब आपको पता है एंगल 1, एंगल 2 के क्या बना रहा है, संगत कोण बना रहा है। अगर आप डायग्राम में देखेंगे, मान लो इस तरह से कोई रेखा क्या कर रही है, आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, तो जो एंगल यहाँ पे होगा और एक एंगल यहाँ पे, तो ये आपस में क्या बनाते हैं, संगत कोण बनाते हैं। फिर आपको यहाँ एंगल 2 और 3 दिख रहा है, ये आपको रेखीय क्यूब बनाते हुए दिख रहे हैं। इन दोनों का योग कितना होता है, 180 के बराबर होता है, तो यहाँ से एंगल 3 निकल गया। ऐसे एंगल 4 और 5 को आपने जोड़ा, बराबर 180 के रखा और एंगल 4 निकाल लिया। ये आपका एक त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है। आपने इन दोनों त्रिभुज के अंतःकोणों का योग आपको पता है 180 होता है, तो आपने तीनों एंगल को जोड़ा, तीनों कोणों को जोड़कर बराबर रखा 180। 3 और 4 का मान आपने निकाला है, दोनों को जोड़ करके आपने एंगल आर का मान निकाल लिया। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका है कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों का है, आकृति में यदि ए बी समानांतर सी डी और एंगल ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री और एंगल पी आर डी बराबर 127 डिग्री है, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। जो दे रखा है हम पहले वो लिख लेते हैं, दिया है, ये ज़रूरी भी नहीं है, अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। दिया है क्या कि ए पी क्यू आपको दे रखा है, एंगल क्या क्या दे रखा है एक बार चेक कर लेते हैं। एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू दे रखा है 50 डिग्री। देखें ए पी क्यू दे रखा है 50 डिग्री और एक आपको दे रखा है पी आर डी, एंगल पी आर डी बराबर दे रखा है आपको 127 डिग्री और आपको दे रखा है ए बी समानांतर सी डी है, ए बी समानांतर सी डी। ज्ञात क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। ज्ञात करना है एक तो एंगल एक्स और एक एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, एक्स कॉमा वाई का मान ज्ञात करना है, मान। ठीक हो गया। अब पहले चित्र से समझ लेते हैं कि कैसे हम इसका आंसर निकालेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखो यहाँ आपको 50 दिख रहा है, अगर मैं इस वाली रेखा को अलग अलग से बनाऊँ तो ये आपकी कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, एक एंगल यहाँ है और दूसरा एंगल यहाँ पर है। ठीक है, देखो अगर इसको हम अगर एंगल फर्स्ट दे दें, इसको हम पहला माने और इसको दूसरा माने, तो जो मैंने आपको बेसिक वीडियो पहले ही बता दिया है कि बेसिक वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, तो जिन्होंने देख लिया होगी वो यहाँ पे डायरेक्ट समझ गए होंगे कि यहाँ पे कौन सा कोण बन रहा है। तो जिनको नहीं पता चला है तो प्लीज़ एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लेना आप लोग। तो एंगल 1 और एंगल 2 के बीच में संबंध क्या है, एकांतर कोण है। अब आपको पता है कि अगर आपको दो रेखाएं समानांतर दे रखी हैं तो उनके जो एकांतर कोण होते हैं बराबर होते हैं। तो जो आपका एंगल फर्स्ट होगा वही आपका क्या हो जाएगा, एंगल सेकंड। यानी सीधे सीधे आपका यहाँ पे एक्स का मान निकल जाएगा, एंगल 1 बराबर एंगल 2 लिखेंगे और एंगल 1 आपका कितना है 50 डिग्री, तो आपका एंगल दूसरा आपका जो है एक्स वो क्या आ जाएगा, सीधे सीधे 50 आ जाएगा। एक्स का मान आपका सीधे निकल गया। फिर ऐसी फिर हम बात करें इस वाई के लिए कि वाई का मान कैसे निकलेगा, तो वाई के लिए भी मैं बता दूँ आपको, ये हो गया और ये आपके बीच में कैसी है, समानांतर रेखा है और एक एंगल आपका ये बनेगा कंप्लीट और दूसरा आपका एंगल ये बनेगा। यहाँ पे भी देखो जैसे एक अंदर था एक बाहर था, एक अंदर है एक बाहर है, तो ये भी आपस में क्या बना रहे हैं, एकांतर कोण बना रहे हैं। अब यहाँ पर क्या ये वाला जो कोण है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक आपका 50 है यानी इधर का हिस्सा आपका 50 है और दूसरा हिस्सा यहाँ पे क्या है y है। तो यानी आप लिख सकते हो 50 + y बराबर में कितना 127 और ये दोनों आपस में ये भी एकांतर कोण, ये दोनों आपस में क्या बना रहे हैं, एकांतर कोण बना रहे हैं और एकांतर कोणों का मान क्या होता है, बराबर होता है। अगर आप इस पूरे को मान लें यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको आप 1 मान ले और इसको आप पूरे ये इसको आप 2 मान ले, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा। तो 50 + y बराबर होना चाहिए 127 का, तो यहाँ से y का मान निकालोगे तो आप 127 - 50 सीधे सीधे कितना आ जाएगा 77। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, दोनों का मान x और y का मान निकाल सकते हैं। तो अब इसका देखते हैं कि लिखना कैसे है इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, इसको पहले मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि हम चित्र से देख देख करके पूरा इसका काम कर सकें। तो वहाँ आप समझ चुके हैं कैसे निकालना है, अब करते हैं यहाँ से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एंगल ए पी क्यू। देखो आप इसको सीधा 1 भी मान सकते हैं, इसको 2 भी मान सकते हैं, बट ज़्यादातर क्वेश्चन मैं 1-2 मान के कर चुका हूँ, तो अब यहाँ पे थोड़ा हम ले लेते हैं पूरे एंगल। तो एंगल ए पी क्यू, ठीक है, यहाँ से ए पी क्यू
इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल पी क्यू आर के, पी क्यू आर के। ठीक हो गया। और ये दोनों आपस में क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। ठीक है। पी क्यू आर का मान देखो, पी क्यू आर का मान, क्यू आपका कितना है x, और एंगल ए पी कितना है, ए पी क्यू आपका कितना है 50। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जो आपका बीच में एंगल रहता है वही आपका क्या होता है, मेन होता है। तो एंगल पी देखो यहाँ से, एंगल पी अगर बात करें, मैं इसको अलग से बनाऊँ तो देखो ये आपका पी आ जाएगा और ये आपका क्या आ जाएगा इधर क्यू। पी आपका दे रखा है 50 डिग्री और क्यू आपका एक्स दे रखा है, तो यहाँ से एक्स आ गया सीधे सीधे 50 डिग्री। ठीक है, एक चीज़ निकल गई। दूसरा अब निकालना है आपको वाई का मान। अब वाई का मान निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि ये देखो ये पूरा एंगल आपका क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, यहाँ पे भी एकांतर कोण बनेगा, बट ये वाला जो एंगल है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक 50 में और एक वाई में। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दोबारा 50 प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा कितना, 127। ठीक है, तो यहाँ से y का मान निकालना है, सीधे सीधे क्या आ जाएगा 127 माइनस 50 और यहाँ से आ जाएगा 77 y बराबर डिग्री। ठीक है, दोनों आपने निकालने थे। देखो कितनी इजीली आप यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देख चुके हैं। अब इसमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपसे दो एंगल पूछे x और y कितना है, तो x आपका कितना आ गया 50 डिग्री और y आपका आ गया 77 डिग्री। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका है कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़ देता हूं। इसमें कहा है आकृति में PQ और RS दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समानांतर रखे गए हैं। एक आपतन किरण AB दर्पण PQ से B पर टकराती है और परावर्तित पथ BC पर चलकर दर्पण RS से C पर टकराती है तथा पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि AB समानांतर CD है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो सिद्ध करना है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ये AB समानांतर है CD के। अब ये सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने के लिए अब आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो किरण जा रही है वो क्या हो रही है, आपतित हो रही है। यानी ये किरण यहाँ पर क्या हो रही है, इस दर्पण पर, दर्पण मतलब क्या होता है शीशा, तो ये जो AB किरण है वो इस PQ दर्पण पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है, यानी उस पर पड़ रही है, गिर रही है। और फिर क्या हो रहा है, इस बिंदु B पर टकरा करके वापस आ जा रही है। और फिर आपका जो दूसरी तरफ आपका क्या लगा है, दर्पण लगा है, क्योंकि ये दोनों क्या दर्पण एक दूसरे के समानांतर, और फिर यहाँ पे बिंदु C पर टकरा रही है और फिर यहाँ से क्या होती है, दूसरी तरफ चली जाती है। तो यहाँ से जो किरण जा रही है उसको हम बोलते हैं आपतन किरण। ठीक है, और फिर जो टकरा करके दूसरी तरफ जाती है उसको हम बोलते हैं परावर्तन किरण या परावर्तित किरण। ऐसे ही फिर यहाँ से ये आपकी जो BC आ रही है किरण, वो यहाँ पर टकराए बिंदु C पर, और यानी जब इधर को आ रही है तो ये आपतन किरण हो गई, और जब यहाँ से इधर को जाएगी तो क्या हो जाएगी, परावर्तन किरण। अब आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपतन किरण और परावर्तन किरण का मान क्या होता है, बराबर होता है। यानी आने वाली किरण और जाने वाली किरण का मान क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी रचना करनी है, आपने क्या करना है, एक लंब डालना है। ठीक है, आप इस तरह से एक लंब डाल लेंगे, इधर भी और एक इस तरफ भी। लंब क्यों डाल रहे हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। इसको हम नाम देते हैं BE और इसको हम नाम देते हैं CF। देखो एक हमने लंब डाला BE किस पर, और एक जो आपका एक दर्पण है PQ पर, और ऐसे ही एक लंब डाला हमने FC या CF किस पर, एंगल रेखा RS पर या दर्पण RS पर। अब आपने क्या सिद्ध करना है, इस AB और CD को क्या करना है, समानांतर सिद्ध करना है। समानांतर सिद्ध करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, दो तीन चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, अगर आपने बेसिक वीडियो देखी होगी, कि अगर आपको पता है यहाँ पर और ये दोनों आपस में क्या है, एकांतर कोण बना रहे हैं। अगर हम इन दोनों को क्या कर दें, बराबर दिखा दें, इस एंगल को और इस एंगल को अगर बराबर दिखा दें तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण हो जाएंगे। और एकांतर कोण बराबर होने पर क्या होती हैं, दोनों ऋजु रेखाएँ, ठीक है, दोनों ऋजु रेखाएं क्या हो जाती हैं, एक दूसरे के समानांतर हो जाती है। तो सिंपल आपने क्या करना है, इस पहले और दूसरे एंगल को क्या करना है, बराबर दिखाना है। अब बराबर दिखाने के लिए इनको हम क्या कर देते हैं, पहले नाम दे देते हैं। ये आपका हो जाएगा एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। ठीक है, अब एक हमने छोटी सी रचना की, पहले हम वो लिख लेते हैं रचना। मेन आपने क्या करना है, इन दोनों को इन दोनों के बराबर दिखाना है, और इसको आप पूरा चाहे तो एक मान सकते हैं, और हमने इसको अलग अलग क्यों माना अभी आपके समझ में आ जाएगा। रचना हमने क्या डाला, PQ, एक तो हमने डाला PQ पर लंब कौन सा, BE। ठीक है, PQ पर लंब है BE, और दूसरा है आपका CF किस पर, RS पर। RS पर लंब डाला हमने CF। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, सिद्ध करना है AB समानांतर CD। तो यहाँ से हम देखो आपतन किरण, अभी मैंने बताया कि आपतन किरण और परावर्तन किरण का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 2, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, आपतन किरण
का मान परावर्तित किरण के बराबर होता है, किरण के बराबर होता है। यानी जो किरण आती है और जो किरण वहाँ से जाती है उन दोनों का मान जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। ऐसे ही नीचे भी आप देख रहे होंगे, या आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं, सीधे सीधे आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोणों का जो मान होता है आपतन किरण या आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऐसे यहाँ पर देखो एंगल 3 क्या है, आपतन कोण है, और यहाँ से जो 4 जा रहा है वो क्या, परावर्तन कोण है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, एंगल 3 बराबर एंगल 4। ये क्या आपके, ये भी ये रहेंगे आपतन कोण का मान, किरण की जगह आप कोण भी कर सकते हैं, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्वेश्चन जितना बड़ा है बट है इसमें कुछ भी करने जैसा नहीं है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल 1 बराबर हमने दिखा दिया एंगल 2, और एंगल 3 बराबर एंगल 4 दिखा दिया। अब आपको क्या पता है, अगर मैं बात करूँ सिर्फ यहाँ से, देखो ये आपका क्या है, एक अभिलंब है, और ये भी क्या है, ये भी क्या है, अभिलंब है। अभी मैं सिर्फ इन दोनों को ले रहा हूँ, जो आपका BE है मैंने इसको खींच दिया BE। ठीक है, इसको मैं अलग से दिखा देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाए। और ऐसे ही आपका दूसरा है कौन सा, EC। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको जितना मर्जी ऊपर नीचे बढ़ा सकते हो, क्योंकि ये आपको देखेंगे तो एक चीज़ मैं बता दूं कि जो अभिलंब होते हैं, लंब होते हैं, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के समानांतर होते हैं। कभी भी आप एक ऋजु रेखा के बीच में, ऋजु रेखा के दोनों तरफ क्या खींचते हैं, लंब डालते हैं, तो वो क्या होते हैं, आपस में समानांतर होते हैं। तो यहाँ से CE आ गया, और यहाँ पे जो आपका ये एंगल बन रहा है, ठीक है, अभी सिर्फ मैंने क्या लिया, इधर से ये लिया और इधर से ये लिया, तो यहाँ से आपका एंगल 2 और एंगल 3। ठीक है, ये आपका एंगल 2 और ये आपका एंगल 3। एंगल 2 और एंगल 3 आपको आप बता सकते हैं कि क्या है, ये आपस में संपूरक कोण है, आसन्न कोण है, कैसे कोण है। तो आप बोलेंगे कि ये आपस में क्या है, कैसे कोण है, एकांतर कोण है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि एंगल 2 बराबर एंगल 3, और क्या है, ये एकांतर कोण है। ठीक है, यहाँ तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि एंगल 2 और एंगल 3 क्या है, एकांतर कोण है। हमने इन दोनों को बराबर दिखा दिया। ऐसे ही एंगल 1 और एंगल 4 को हम दिखाएंगे। तो देखो एंगल 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 2 को मैं एंगल 1 लिख सकता हूँ। आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है। ऐसे एंगल 3 को मैं एंगल 4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि आप बोलोगे कि दोनों यहाँ पर ऑलरेडी बराबर है। तो यहाँ से फिर हम लिख देंगे क्या, कि ये दोनों आपस में क्या है, एकांतर कोण है। ठीक है, एकांतर कोण नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा इसको आप, क्योंकि एकांतर कोण तो ऊपर वाले, बट यहाँ पे हमने क्या दिखाया है कि एंगल 2 बराबर था एंगल 1 के, इसलिए हमने एंगल 2 की जगह 1 ले लिया। ऐसे ही एंगल 3 की जगह हमने क्या ले लिया, एंगल 4 ले लिया। इसको हम ले लेते हैं समीकरण 1, नीचे वाले को मान लेते हैं समीकरण 2। तो यहाँ से हम दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर अब देखो यहाँ से आपका ये कंप्लीट बन जाएगा, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका कंप्लीट हो जाएगा। और क्या बन जाएंगे, एकांतर कोण बन जाएंगे। और एकांतर कोण मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर दोनों एकांतर कोण क्या है, बराबर हैं, तो दोनों रेखाएं आपकी क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएंगी। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर देखो यहाँ से 1 और 2 को जोड़ोगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 आ जाएगा। ऐसे ही बराबर की जो इस साइड है एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 1 प्लस एंगल 2 को आप क्या लिख सकते हो, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 को ABC लिख सकते हैं आप। देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, अब देखो ये वाला हिस्सा मिट गया यहाँ से। अब यहाँ पे आपका एंगल 1 और एंगल 2 आपका कंप्लीट क्या बन जाएगा, ये ABC। ठीक है, और ऐसे ही आपका ये वाला हिस्सा मिट जाएगा और आपका ये बचेगा कौन सा, D वाला। तो ABC यानी एक एंगल आ जाएगा B। मैंने आपको बताया कि जो एंगल बीच में रहेगा वही आपका मेन रहेगा, तो यानी एंगल ABC हो जाएगा किसके बराबर, एंगल BCD के, BCD के, यानी एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल C के। तो यहाँ से देखो आप लिख सकते हैं एंगल ABC बराबर हो जाएगा एंगल किसके, BCD के। और ये आपस में क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। ठीक है, और अब आपको पता है कि अगर एकांतर कोण आ जाता है, अगर एकांतर कोण क्या है, आपस में दोनों बराबर होते हैं, तो जो दोनों रेखाएं होंगी वो आपकी क्या हो जाएंगी, क्या होंगी, समानांतर हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे यहाँ एकांतर कोणों का एक युग्म बराबर है। लिख देंगे हम यहाँ एकांतर कोणों का एक युग्म, जो कि अभी हमने लास्ट में यहाँ पे दिखाया ना कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है, एक युग्म बराबर है। अतः
अब ये देखो समानांतर की ओर है, तो एक बार बेसिक वीडियो आप जरूर देख लेना, क्योंकि अगर बेसिक वीडियो जो मैंने आपको दे रखी है जिसमें मैंने सभी एंगल्स के बारे में डिटेल से बता रखा है, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा इतनी जल्दी। तो यहाँ से आ जाएगा ए बी समानांतर हो जाएगा, ए बी समानांतर हो जाएगा किसके, सी डी के। ठीक है, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 6 हो चुका है कंप्लीट, और जो कि आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो एक्सरसाइज भी आपकी हो चुकी है कंप्लीट, कौन सी 6.2। तो आई होप पूरी एक्सरसाइज को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन या कोई भी लाइन आपको या कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, तो एक कमेंट बॉक्स में प्यार से कमेंट डाल देना कि सर ये स्टेप हमको समझ में नहीं आया, तो मैं इसको और अच्छे से आपको क्या बता दूंगा, उसकी डिटेल से और जानकारी दे दूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।